हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है स्मॉल बॉयल इनेमा। स्मॉल बॉयल इनेमा को हम इंटेरोक्लाइसिस भी बोल सकते हैं। अपना जो पहला टॉपिक था बेरियम मिल फॉलो थ्रू। अगर बेरियम मिल फॉलो थ्रू किसी कारणवश नहीं हो पाए, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल बॉयल इनेमा को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज स्मॉल बॉयल इनेमा के बारे में स्टडी करते हैं, इनेमा क्या होता है। अपन जो स्टडी किए थे बेरियम मिल फॉलो थ्रू, सेम टू सेम बेरियम मिल फॉलो थ्रू के जैसा ही है, लेकिन ये स्मॉल बॉयल इनेमा में क्या करते हैं, एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। एक ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये प्रोसीजर को कैसे करते हैं। इट इज़ रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द स्मॉल बॉयल्स फ्रॉम द जुजेनम टू द इलियोसिकल जंक्शन। देखो ये क्या है, एक रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जिसमें हम जेजुनम टू इलियोसिकल जंक्शन तक का हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, बेरियम contrast media is directly installed in the proximal jejunum through the tube। कौन कौन सा ट्यूब होता है, बल्बोडोटस एंड सिल्क ट्यूब। देखो जो अपना बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ठीक है, इसे हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, मतलब डायरेक्टली डालते हैं। कहाँ पे, प्रोक्सिमल जेजुनम में डायरेक्ट डालते हैं, बेल्बोडोटस ट्यूब के द्वारा और सिल्क ट्यूब के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको ये डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, ये बल्बोडोटस ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम में डायरेक्टली यहीं पे हम कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट करेंगे, ये बल्बोडोटस ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा बल्बोडोटस ट्यूब किस तरह से होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 115 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसमें मल्टी होल होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना बल्बोडोटस ट्यूब है, ठीक है, इसके दोनों साइड क्या होता है, होल होते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बल्बो कर लीजिएगा। बल्बोडोटस ट्यूब इंसर्ट थ्रू द नोस्ट्रिल्स एंड माउथ। जब ना बल्बोडोटस ट्यूब है ना, इसे हम नोस्ट्रिल्स और माउथ के थ्रू उसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम तक। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, इट द इंटेरोक्लाइसिस गिव अन एक्यूरेट डायग्नोस ऑफ द स्मॉल बॉयल्स डिजीज। इससे क्या होता है, हमारा जो स्मॉल बॉयल का कोई सा भी डिजीज है ना, इसे हम एक्यूरेट डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्मॉल बॉयल इनेमा। इसे हम स्मॉल बॉयल इनेमा भी बोल सकते हैं। इसका कुछ इंडिकेशन के बारे में देखते हैं, इसका क्या इंडिकेशन है, कब इसे हम कर सकते हैं। क्रोन्स डिजीज है, ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन हो गया जीआई ट्रैक में, उस टाइम हम इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया। अगर किसी कारणवश एनीमिया हो गया, एनीमिया अगर इसमें समझे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू द इंटेस्टाइनल अल्सर। इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा हो, इस टाइम हम क्या करते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, क्रोनिक पेन इन द एब्डोमेन। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, एब्डोमेन में अत्यधिक पेन हो रहा है हफ्तों से महीनों से, उस टाइम हम ये इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। अगर अत्यधिक वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, आखिर माल न्यूट्रिशन मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कोई सा भी न्यूट्रिशन है उसे प्रॉपर तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, वेट लॉस होगा उसका। इस टाइम भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, सस्पेक्टेड मास एंड लेसन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, ये अपना क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मास दिख रहा है। इस तरह से अगर मास का फॉर्मेशन हो गया, इस टाइम हम इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशन है तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होगा। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में देखते हैं। सस्पेक्टेड परफोरेशन, अगर सस्पेक्टेड परफोरेशन हो ना, इस टाइम हम नहीं करते हैं। सस्पेक्टेड परफोरेशन मतलब आप समझते क्या है, या सस्पेक्टेड परफोरेशन इज ए होल इन द वॉल ऑफ बॉडी ऑर्गन। अपना जो बॉडी ऑर्गन है ना, अपना जो बॉडी ऑर्गन है, इसमें कहीं भी होल हो गया, उसके वाल में हो गया, वो होल हो गया, ठीक है, इस टाइम हम इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं। पायलोरिस इलस, अगर पायलोरिस इलस होना, इस टाइम भी इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं। पायलोरिस इलस मतलब होता है मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन लास्ट ऑफ वर्किंग। जो अपना इंटेस्टाइन का मसल्स है ना, वो काम करना बंद कर दे, ठीक है। और नेक्स्ट, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो, इस टाइम भी हम इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एलर्जी टू बेरियम सल्फेट। अपना जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो ना, इसी से किसी को एलर्जी है, उससे हम क्या करते हैं,
इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में स्टडी करते हैं जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो आपको पता होगा, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, ये तो पता ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है वो FZHD से आता है, मतलब FZHD नाम से आता है, और एक माइक्रोबार HD से आता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एयर का बात करें तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करता है फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में, ठीक है। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हम कब यूज करते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, 70% वेट बाय वॉल्यूम यूज करते हैं, जिसमें हमारा 1 से 1.5 लीटर बेरियम सल्फेट होता है। और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में 200 से 250% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से यूज करते हैं, और इसमें 150 से 500 ml तक हमारा बेरियम सल्फेट होता है। अब देखते हैं इक्विपमेंट, अपने प्रोसीजर करते टाइम कौन कौन सी इक्विपमेंट की नेसेसरी है। फर्स्ट इसमें क्या है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। फ्लोरोस्कोपी यूनिट होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ स्पॉट फिल्म डिवाइस भी होना चाहिए। बल्बोडोटस ट्यूब होना चाहिए विथ साइड होल्स एंड गाइड वायर। देखो फर्स्ट क्या है, बल्बोडोटस ट्यूब होना चाहिए और उसके दोनों साइड होल भी होना चाहिए और गाइड वायर भी होना चाहिए। अब देखते हैं गाइड वायर क्या होता है। गाइड वायर होता है जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे पहले, ठीक है। गाइड वायर जब इंसर्ट हो गया जहाँ तक करना है, उसके बाद बल्बोडोटस ट्यूब को हम इंसर्ट करेंगे। फिर बल्बोडोटस ट्यूब इंसर्ट हो जाता है तो हम गाइड वायर को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन थिन डेंसिटी फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड द हाई डेंसिटी फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। ये आपको पता ही होगा, जो बेरियम सल्फेट का थिन डेंसिटी होता है ना, इसे हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट के अध्ययन के लिए करते हैं, और जो हाई डेंसिटी होता है इसे डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए करते हैं। अगर लोकल एनेस्थीसिया की बात करें ना, लोकल एनेस्थीसिया कौन कौन सा यूज करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के रूप में स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं और हम जेली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक नया कुछ सुनने का मिल रहा होगा, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज करते हैं। अभी डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का हम बारे में देखेंगे ना, तो उस टाइम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं और कितने मात्रा में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब अपना प्रोसीजर हो, ठीक है, उससे पहले हम पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करें। कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन होता है उससे पहले हमें पेशेंट को प्रिपरेशन करवाना बहुत नेसेसरी होता है। इसमें फर्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक ए रेसिडुअल डाइट फॉर टुडे, प्रिपेयर द एग्जामिनेशन एंड ड्रिंक क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। देखो क्या, जिस दिन होना प्रोसीजर हो, जिस दिन प्रोसीजर होना उस दिन से बोला जाता है कि वो एक दिन पहले से ही, ठीक है, लो रेसिडुअल डाइट को इंटेक करें, ठीक है, लो रेसिडुअल डाइट को इंटेक करें और क्लियर लिक्विड को इंटेक करें एक दिन पहले से ही, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले से ही। नेक्स्ट, ये लैक्सेटिव में बी गिवन टू द पेशेंट द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। लैक्सेटिव है, इसे हम एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ही पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये लैक्सेटिव इज गिवन फॉर द बाउल प्रिपरेशन एंड क्लींसिंग प्रिपेयर द एग्जामिनेशन बिकॉज स्टूडेंट फेसेस एंड गेस्ट कैन बी ऑब्जर्व द इमेज। देखो क्या है, लैक्सेटिव देने का अपना मेन पर्पस क्या है, पेशेंट को लैक्सेटिव देने का मेन पर्पस क्या है, उसका जो बॉयल है उसका प्रिपरेशन होता है, ठीक है, वो क्लीन होता है, जिसका बॉयल है ना वो क्लीन होता है। उसका जो फेसेस मतलब क्या, जो स्टूल होता है ना इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है, क्लीन होता है। क्लीन होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उस पर उसके म्यूकोसा पे बेरियम सल्फेट का कोटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट, फास्टिंग में बी एम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 hours। आस्क द पेशेंट नॉट बी ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट। देखो पेशेंट से हम क्या बोलते हैं कि वो आधी रात से और फिर 4 से 6 घंटे वो फास्ट में रहे, ठीक है। नेक्स्ट, women should inform about any possibility of pregnancy. Pregnant women should not have a radiologist examination because of the risk of the radiation of unborn baby। देखो जो अपना प्रेग्नेंट वोमेन होता है ना, इसे हम ये एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो अनबॉर्न बेबी है उससे डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड द मेटेलिक ज्वेलरी फ्रॉम द बॉडी। जो पेशेंट होता है ना उसे हम उसे सलाह देते हैं कि उसके पास जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट और मेटालिक ज्वेलरी उसे अपनी बॉडी से रिमूव कर दे, ठीक है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्मोक एंड च्युइंग बिकॉज द प्रिवेंट ऑफ प्रॉपर कोटिंग ऑफ द बेरियम सल्फेट ऑन द म्यूकोसा। देखो जो अपने पेशेंट होता है ना उसे इंस्ट्रक्टेड करते, उसे समझाते हैं
कि वो 1-2 दिन पहले से ही अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, वो छोड़ दे, या फिर च्युइंगम खा रहा है उसे खाना छोड़ दे। क्योंकि अगर ये सब वो खाता रहे ना, इनटेक करता रहे ना, तो प्रॉपर कोटिंग नहीं हो पाएगा बेरियम सल्फेट को म्यूकोसा पे। नेक्स्ट क्या है, द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट चेक द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। देखो कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो उस इन्वेस्टिगेशन करने से पहले क्या करते हैं रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो प्रीवियस जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारा रिपोर्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मेटोक्लोरोप्रिमाइड टैबलेट। एक मेटोक्लोरोप्रिमाइड टैबलेट है, ठीक है। इसे पेशेंट को हम देते हैं। इसे क्यों देते हैं पेशेंट को, जिस टाइम हम इन उसके माउथ के थ्रू ओनली को डालते हैं, ठीक है, उस टाइम हम ये टैबलेट को देते हैं। जिससे क्या होता है, वो नोजिया ना करे या फिर वोमिटिंग ना करे। क्या है, अगर उसके माउथ के थ्रू इनटेक अंदर कुछ डाल रहे ना, तो उससे क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, फिर वोमिटिंग हो सकता है। इसीलिए हम ये टैबलेट को पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोज अकॉर्डिंग टू एज। आप सोच रहे होंगे जैसे डोज रहती है ना, हर जो भी मेडिसिन है ना, हर का डोज होता है कि कितना एज है तो कितना देना चाहिए। तो इसका भी क्या है, एक डोज है, डोज लिमिट है। अगर वो 3 से 5 महीने का है ना, तो उसे 200 ml देंगे। 5 से 8 महीने का तो हल्का ज़्यादा 300 ml देंगे। अगर 8 से 11 मंथ का है, ठीक है, तो उसे 400 ml देंगे। चलिए ये तो हो गया चाइल्ड के लिए। अगर वो 1 साल का है या फिर 1 साल से बड़ा है, ठीक है, तो उसे 500 ml से 1 लीटर तक दे सकते हैं, या फिर 1 लीटर से 150, 1 लीटर और फिर 500 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना डोज का। अब प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। प्रोसीजर, on the day the examination, the technologist should describe the whole procedure to the patient and obtain written consent from the patient for the preparation of procedure। देखो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जो पेशेंट होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेशेंट को पूरा एक दिन पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझाते हैं। समझाने के बाद क्या करते हैं, एक कंसर्न फॉर्म को भरवाते हैं, ठीक है। कंसर्न फॉर्म को भरवाते हैं और उससे परमिशन लेते हैं पेशेंट से, तभी ये प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर द गाउन, वियर ये हॉस्पिटल गाउन। जो पेशेंट होता है ना, उससे हम उसके जो क्लॉथ रहते हैं उसे हटवाते हैं और हॉस्पिटल गाउन को पहनाते हैं। द पेशेंट इज प्लेस इन इरेक्ट पोजिशन एंड देन ए स्काउट फिल्म ऑफ द एब्डोमेन इज टेकन टू सी द बॉल प्रिपरेशन। फिर क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसे प्लेस्ड करते हैं इरेक्ट पोजीशन में। अब याद रखिएगा फर्स्ट में क्या है, इरेक्ट पोजीशन आ रहा है, ठीक है। इरेक्ट पोजीशन में उसे प्लेस्ड करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक स्काउट फिल्म को लेंगे। स्काउट फिल्म किसका लेंगे, एब्डोमेन का लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बॉवेल्स का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द रेसिडुअल फेसेस मैटर और गैसेस प्रेजेंट इन द बॉवेल्स देन द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन नेक्स्ट डे। ये हम क्यों लिए, जो फर्स्ट था स्काउट फिल्म, ठीक है, एब्डोमेन का, उसको हम बॉयल प्रिपरेशन के लिए लिए। तो बॉयल प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर उसका क्या है, बॉयल प्रिपरेशन में एग्जामिनेशन के, ठीक है, तो उस टाइम क्या हमें दिखा, उसका क्या रेसिडुअल फेसेस मैटर दिखा, ठीक है, क्या है, रेसिडुअल फेशियल मैटर दिखा। तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे और उसे पोस्टपोन कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्यूबेशन प्रोसेस। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन किस तरह करेंगे, इसमें फर्स्ट में क्या, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट अपराइट सिटिंग और सुपाइन और राइट लेटरल एंड फ्लोरोस्कोपी टेबल। देखो इंक्यूबेशन प्रोसेस में फर्स्ट क्या है, पेशेंट के अकॉर्डिंग वो जिस तरह से कंफर्ट हो, ठीक है, जोन से पोजीशन में, इसमें जितने सारे पोजीशन है, जोन से पोजीशन में कंफर्ट हो, उस पोजीशन में उसको लेटाते हैं फ्लोरोस्कोपी टेबल पे, ठीक है। देन 2 to 3 ml ऑफ 2% जैलोक्सिन जेली, ठीक है, जिसमें क्या 2 से 3 ml या फिर 2% जैलोक्सिन जेली को इंट्रोड्यूस करते हैं नोस्ट्रिस में, ठीक है। एंड स्प्रे एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थेटिक को स्प्रे करते हैं। और क्या करते हैं, एनेस्थेटिक को स्प्रे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पेशेंट के माउथ में करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, द पेशेंट नेक शुड बी
हाइपर एक्सटेंड। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को एक हाइपर एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से हाइपर एक्सटेंड करते हैं। हाइपर एक्सटेंड करने का पर्पस क्या है, जो ट्यूब डाल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्बो डॉटर्स ट्यूब वायर इज इंसर्टेड थ्रू द नोस्ट्रिल। फिर क्या करते हैं, बिल्बो डॉटर्स ट्यूब जो होता है, ठीक है, इसको वायर को हम इंसर्ट करते हैं नोस्ट्रिल के द्वारा। नेक्स्ट, विथ द स्वेलिंग एक्शन अंटिल द टिप ऑफ द ट्यूब रीचेज द स्टोमक, ठीक है। फिर क्या होता है, बिल्बो डॉटर्स ट्यूब को हम स्टोमक तक इंसर्ट करते हैं। स्टोमक का जो डिडोनम होता है ना, वहाँ तक हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट, 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ ट्यूब इज पासेज इन स्टोमक आफ्टर देन नेक इज फ्लेक्स्ड। फिर जो ट्यूब होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर पास हो जाता है स्टोमक तक, ठीक है। उसके बाद हम नेक को फ्लेक्स करते हैं। जो एक्सटेंड हुआ था ना, ट्यूब को डालने से पहले क्या किए थे, नेक को एक्सटेंड किए थे। डल जाने के बाद फिर उसको फ्लेक्स पोजीशन में कर देते हैं। ये क्या है, फ्लेक्शन पोजीशन में, ठीक है। फिर गाइड वायर यूज टू स्टेबल द ट्यूब। फिर गाइड वायर के द्वारा क्या करते हैं, ट्यूब को स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट है, गाइड वायर इज पासेस थ्रू पाइलोरिस कैनाल इनटू डिडोनम अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। फिर क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा वायर को पास करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, पाइलोरिस कैनाल से डिडोनम तक, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा इसे पास करते हैं। अब क्या अपना प्रोसीजर में वो जो अपना बिल्बो डॉटर्स ट्यूब था वो डल गया। इसके बाद क्या करें, हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी देखते हैं। इसमें क्या है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में एवरेज अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट 1 to 1.5 लीटर। इसमें 1 से 5 लीटर तक बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूज थ्रू द ट्यूब 75 ml पर मिनट इन RO पोजिशन। उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है, ठीक है, उसे हम राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में 75 ml इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पॉट फिल्म आर टेकन ऑफ बेरियम कॉलम एंड फॉलो अंडर फ्लोरोस्कोपी अंटिल रीचेज द लेवल ऑफ असेंडिंग कॉलन। फर्स्ट में क्या किए थे, राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में 75 ml पर मिनट से बेरियम सल्फेट को हम उसमें इंसर्ट किए थे, ठीक है। इसके बाद जब वो असेंडिंग कॉलन में गया, फिर वो क्या हुआ, असेंडिंग कॉलन में गया, फ्लोरोस्कोपी यूनिट में हम देखें वो क्या हुआ, असेंडिंग कॉलन में चला गया। उस टाइम हम एक स्पॉट फिल्म को लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरेज टाइमिंग बेरियम कॉलन टू रीचेज एट इलियोसिकल रीजन इज 15 मिनट। जो अपना बेरियम है ना, वो अप्रोक्स इलियोसिकल रीजन में कब पहुंच जाता है, 15 मिनट के अंदर वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट, स्पॉट फिल्म आर टेकन अंडर रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब टू डिमोन्स्ट्रेट जेजुनम लूप्स इंटायर बॉय लूप्स इलियोसिकल जंक्शन विथ और विदाउट कॉम्प्रेशन। तब हम क्या करते हैं, एक स्पॉट फिल्म को लेते हैं, जिससे क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब करता है और डिमोन्स्ट्रेट करता है। क्या क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, जेजुनल लूप को, इंटायर बॉयल लूप को, इलियोसिकल जंक्शन को क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन के साथ भी लेते हैं और विदाउट कंप्रेशन के साथ भी लेते हैं। अब क्या है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कैसे करते हैं। फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी अप्रोक्सीमेटली 500 ml हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट इज इन्फ्यूज कंटिन्यूस थ्रू द ट्यूब। फिर क्या करते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में अप्रोक्स 500 ml का हाई डेंसिटी का बेरियम सल्फेट इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, वेन एवर बेरियम सल्फेट इज रिचेज एट द प्रोक्सिमल इलियम। फिर क्या होता है, वो बेरियम सल्फेट है ना, वो रिचेज होता है प्रोक्सिमल इलियम तक। फिर क्या होता है, प्रोक्सिमल इलियम तक पहुंचता है। द मिथाइल सेलुलोज इज इन्फ्यूज एट द रेट ऑफ 100 ml पर मिनट। तब क्या करते हैं, मिथाइल सेलुलोज, आपको बताए थे मिथाइल सेलुलोज को यूज करेंगे डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में। तब क्या करते हैं, मिथाइल सेलुलोज को हम देते हैं 100 ml
पर मिनट के रेट से, ठीक है, बेरियम सल्फेट में मिक्स करके, और वो इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंचता है, तब हम एक स्पोर्ट फिल्म को लेते हैं। और वो स्पोर्ट फिल्म जो लेते हैं वो प्रोन पोजीशन में लेते हैं और सुपाइन पोजीशन में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर केयर। अपना फर्स्ट क्या हो गया था, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। उसके बाद हम पेशेंट को किस तरह से केयर करेंगे। द पेशेंट इज एडवाइज टू इंक्रीज द फ्लूइड इंटेक टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। फिर पेशेंट को सलाह देंगे, अवॉइड करेंगे कि वो ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड को इंटेक करे, जिससे कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सके। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द फेसेस विल बी द वाइटिस टू टू दे। फिर क्या करें, पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि उनका जो फेसेस है वो वाइटिस होगा 2 दिन तक, ठीक है। अगर अपना क्या है, अपना ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब आपको इस टॉपिक से कुछ मिला होगा सीखने का, और फिर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी MCQ है, सारा मिलेगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।